भारत में हर 25 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर लेती है। खाने में एक चम्मच नमक कम होना, एक बात ज्यादा बोल देना या फिर महज पति का मूड खराब होना, ये सब उनके साथ मारपीट का बहाना बन जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में सबसे कम तलाक दर भारत में ही है, जो 8% से भी कम है। भारत में तलाक लेना आखिर कितना मुश्किल है। अमृता को ही देख लीजिए। उसकी शादी एक अमीर और हैंडसम लड़के विक्रम से हुई और वह एक हाउसवाइफ बन गई। रोज सुबह मुंह अंधेरे उठकर दूध लाना, पौधों को पानी देना और कॉफी बनाना उसका रूटीन था। सुबह 6 बजे ठीक समय पर अपनी सास का ब्लड शुगर चेक करना और 7 बजे विक्रम के बिस्तर तक कॉफी पहुंचाना। कई बार जब विक्रम के पास नाश्ता करने का समय नहीं होता तो वह उसके पीछे पीछे भागकर उसे खाना खिलाती थी। विक्रम भी अपने काम में काफी होनहार था। उसे कंपनी ने मैनेजर बनाकर लंदन भेजने का फैसला किया। इसका मतलब था कि अब उनका पूरा परिवार लंदन शिफ्ट होने वाला था। अमृता बहुत खुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका असली बुरा वक्त तो बस अब शुरू ही होने वाला है। शाम को इस प्रमोशन और इंक्रीमेंट का जश्न मनाने के लिए विक्रम ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें ढेर सारे रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। लेकिन तभी बॉस ने विक्रम को बताया कि लंदन में पहले ही किसी नए मैनेजर की नियुक्ति हो चुकी है और अब विक्रम को यूके जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बॉस के पास जाकर सवाल किया कि आखिर ये सब क्या है। जब पहले से बात तय थी तो फिर नए मैनेजर को वह जगह कैसे दे दी गई। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। तभी अमृता बीच बचाव करने आ गई। उस वक्त विक्रम गुस्से से उबल रहा था और उसे अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी उसने अमृता के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अमृता उस थप्पड़ से सुन्न रह गई। उस पल उसे लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। कानाफूसी करते पड़ोसी, परेशान माता पिता और हमदर्दी भरी नजरों से उसे घूरते तमाम लोग। अमृता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बदहवास सी अपने कमरे में लौट गई। घर वाले उसे तसल्ली देने आए, लेकिन अमृता बस खामोश बैठी रही। तभी बड़ी ही लापरवाही से यह बात कही गई, चलो मेहमान है बाहर, क्या सोचेंगे सब लोग, ये घर की बात है। ये शब्द अमृता के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसे थे। अगले दिन विक्रम और उसकी माँ ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे बड़े आराम से अमृता से अपनी सेवा करवाते रहे। विक्रम ने तो उल्टे अमृता के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि उसने इस नौकरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में कंपनी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो बिल्कुल नाइंसाफी है। शुरू से लेकर आखिर तक विक्रम ने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी। अमृता बस खामोश रही और उस खामोशी के साथ साथ विक्रम के लिए उसका प्यार भी हमेशा के लिए मर गया। उस आदमी को तो यह एहसास तक नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। यहाँ तक कि अमृता के माता पिता का भी यही मानना था कि पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत अनबन होना आम बात है। हर कोई अमृता को यही समझा रहा था कि जो हुआ उसे भूल जाए और बात को जाने दे, लेकिन अमृता अपने दिल को नहीं समझा पा रही थी। उसके लिए इस बात को भुलाना नामुमकिन था। अमृता को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह जिद आगे चलकर अनगिनत भारतीय महिलाओं की जिंदगी बचाएगी और यहाँ तक कि कुछ हद तक भारत के कानून को भी बदल कर रख देगी। एक दिन जब विक्रम घर लौटा तो अमृता ने उसे अपना फैसला सुना दिया। विक्रम ने उल्टे उसी पर इल्जाम लगा दिया कि वह बिना बात के तमाशा कर रही है। उसने कहा कि काम की वजह से वह पहले ही बहुत परेशान है और अमृता उसकी मुसीबतें और बढ़ा रही है। उसे शुरू से यही लग रहा था कि अमृता राय का पहाड़ बना रही है, इसलिए उसने अमृता को जाने दिया और उसे रोका तक नहीं। लेकिन अमृता के जाने के 3 दिन बाद ही घर का सारा कामकाज ठप हो गया। हारकर विक्रम को ही समझौता करने के लिए आगे आना पड़ा। वह माफी मांगने के लिए एक नेकलेस भी खरीद लाया, लेकिन 2-4 बातें होते ही विक्रम फिर से झल्ला गया। उसने अपना चेहरा अमृता के आगे कर दिया और बोला कि वह भी उसे एक थप्पड़ मार ले ताकि हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन अमृता ने कहा कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि उसके संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते। यह बात सीधा विक्रम के गुरूर पर जा लगी, जैसे अमृता ने घुमा फिरा कर उसे बदतमीज कह दिया हो। विक्रम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में वहां से चला गया। उसने तय किया कि वह अब अमृता के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा। उसने सीधे अमृता को एक कानूनी नोटिस भेज दिया, जिसमें उसे इस गैर कानूनी अलगाव को खत्म कर वापस लौटने का आदेश दिया गया था। विक्रम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कानूनी चिट्ठी ने अमृता के दिल में बची खुची मोहब्बत को भी चकनाचूर कर दिया। अमृता शहर की सबसे जानी मानी वकील के पास गई, जो कि महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली एक मजबूत कार्यकर्ता भी थी। लेकिन अमृता के तलाक मांगने की वजह सुनकर वह वकील भी हैरान रह गई। वकील ने अमृता को बताया कि यह कानूनी रूप से शायद यह सही न हो। वकील की नजर में महज एक थप्पड़ की वजह से पति से तलाक लेने का कारण बहुत ही बेतुका था। अमृता ने वकील को बताया कि उसने अपने परिवार के लिए अपने डांस के सपने को छोड़ दिया और एक हाउसवाइफ बन गई। वह बिना किसी शिकायत के अपने पति और सास की देखभाल करती रही, बल्कि उसे तो इस बात की खुशी थी कि वह अपने पति के सपनों को पूरा करने में उसका साथ दे रही है। लेकिन इस सारे त्याग और समर्पण के बदले में उसे क्या मिला? बिना कुछ सोचे समझे पति का जड़ा हुआ एक थप्पड़। क्या यह सही है? बात सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं थी। बात यह थी कि विक्रम को उसे चोट पहुंचाने का कोई हक ही नहीं था। वकील ने अमृता से पूछा कि आखिर वह चाहती क्या है। अमृता ने जवाब दिया कि वह खुश रहना चाहती है और यह साफ था कि अब इस शादी में उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। वकील ने अमृता को सलाह दी कि वह घर लौट जाए और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करे। लेकिन अमृता तलाक लेने के अपने फैसले पर अडिग थी, भले ही यह रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। लगभग किसी को भी अमृता का यह फैसला समझ में नहीं आ रहा था। अमृता के भाई ने तो अपनी पत्नी को ही ताना मारना शुरू कर दिया कि उसने अमृता को इस वकील से क्यों मिलवाया। उसका मानना था कि विक्रम ने हाथ उठाकर गलत किया है, लेकिन बात इतनी भी नहीं बिगड़ी थी कि तलाक तक पहुंच जाए। माँ भी अपनी बेटी को नहीं समझ पा रही थी। उनका मानना था कि जब बेटी की शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है तो उसे थोड़ा सह लेना चाहिए और अपनी शादी को बचाना चाहिए। पिता ने इस पर बहस करते हुए कहा कि उन्होंने माँ को कभी इस तरह समझौता करते नहीं देखा। उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि उनसे शादी करने के लिए माँ ने रेडियो पर गाने का अपना सपना छोड़ दिया था। पिता ने कहा कि उन्होंने कभी माँ को उनके सपने पूरे करने से नहीं रोका, लेकिन माँ के लिए हमेशा परिवार ही सबसे ऊपर रहा। भले ही माँ ने कभी अपने इस त्याग का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका यह बलिदान कोई मामूली बात थी। तभी भाई अमृता के पास आया। वह अपनी बहन को एक बार फिर समझाना चाहता था। उसने कहा कि अमृता की इस जिद की वजह से आगे चलकर लोग विक्रम के बारे में क्या सोचेंगे। भाई की पत्नी से यह सब सुना नहीं गया। उसे पता था कि अमृता ने बहुत कुछ सहा है। विक्रम तलाक के बाद आसानी से दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन अमृता पर जिंदगी भर के लिए तलाकशुदा का ठप्पा लग जाएगा। भाई ने अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए कहा और बोला कि वह अपनी बहन की टूटती शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। पत्नी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और उसने घर छोड़कर जाने की बात कह दी। इस पर भाई ने गुस्से में उसका बैग उसके हाथ में थमा दिया और उसे धक्का देते हुए घर से चले जाने को कहा। तभी पिता ने बीच बचाव किया। उन्होंने बेटे को रोकते हुए कड़े शब्दों में
आदेश दिया कि वह तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगे, वरना वह खुद इस घर से बाहर निकल जाए। भाई ने हार कर माफी तो मांग ली, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि वह सिर्फ अपनी बहन की शादी बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सबके भले के लिए है। उधर अमृता के बिना विक्रम के घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। उसी दिन उनकी नौकरानी को भी उसके पति ने बुरी तरह पीटा था। विक्रम ने खुद चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा किचन गंदा कर दिया। वकील ने अमृता के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया, लेकिन वह अमृता को आखिरी बार समझाना चाहती थी। अमृता ने वकील से पूछा, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या करती? वकील जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वह खुद भी अपनी जिंदगी में एक अलग तरह की मानसिक हिंसा झेल रही थी। बाहर वह चाहे कितनी भी कामयाब क्यों न हो, घर लौटने पर उसे अपने पति के ताने सुनने पड़ जाते थे। उसके पति का मानना था कि वकील ने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उसके पिता के रसूख की वजह से है। उसका पति उसकी कोई परवाह नहीं करता था और बिना उसकी भावनाओं के बारे में सोचे अपनी मनमानी करता था। अमृता का अपने आत्मसम्मान के लिए इस तरह डटे रहना देखकर वकील को भी अपने अंदर की खोई हुई हिम्मत वापस मिल गई। वकील ने जल्द ही अमृता के हक में एक मजबूत तलाक का एग्रीमेंट तैयार कर लिया, जिसमें विक्रम की आधी संपत्ति की मांग की गई थी, लेकिन अमृता ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि उसकी शादी में हिसाब एकदम बराबर था। विक्रम पैसे कमाता था और वह घर संभालती थी, इसलिए किसने कम या ज्यादा किया यह कोई सवाल ही नहीं था। शुरू से लेकर अंत तक नाइंसाफी सिर्फ एक ही बात में थी, और वो था वह थप्पड़, जिसे बाकी सब भूल जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन अमृता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम तलाक से बचने के लिए इतना गिर जाएगा। उसने गवाहों को खरीद लिया ताकि यह साबित कर सके कि उसने कभी अमृता पर हाथ उठाया ही नहीं। हद तो तब हो गई जब उसने कोर्ट में यह झूठ बोल दिया कि अमृता को गुस्से की बीमारी है और उसने विक्रम से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इन सारे झूठे इल्जामों की वजह से कोर्ट ने अमृता के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी। यह सब देखकर वकील ने अमृता को पलटवार करने की सलाह दी। उसने कहा कि अब शराफत छोड़कर उसे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन अमृता ने फिर इनकार कर दिया। उसे किसी और चीज से मतलब नहीं था, वह सिर्फ उस एक थप्पड़ का इंसाफ चाहती थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक और खेल खेला। अमृता को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। विक्रम को जब यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह तो बिल्कुल उसके फ्यूचर प्लान के हिसाब से फिट बैठ रहा था। 2020 में एक बच्चा, 2022 में दूसरा। अमृता उसे अपने भविष्य के सपने बुनते हुए देख रही थी, लेकिन उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसके सामने खड़ा आदमी अब वह नहीं रहा था जिससे उसने कभी प्यार किया था। तभी विक्रम की नजर अमृता के हाथ पर पड़ी। उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। उसने अमृता पर इल्जाम लगाया कि वह अपनी जिद और पागलपन में उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन अमृता ने कहा कि अब वह उससे प्यार नहीं करती। उनके बीच अगर कुछ है तो बस ये होने वाला बच्चा, और कुछ नहीं। विक्रम बौखला गया। उसने कहा कि अमृता जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह उसके बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब उनका तलाक का केस बच्चे की कस्टडी की जंग में बदल चुका था। विक्रम ने शर्त रखी कि वह तलाक के लिए तैयार है, पैसे और घर सब कुछ अमृता को देने को भी तैयार है, लेकिन इसके बदले अमृता को बच्चे की कस्टडी छोड़नी होगी। विक्रम अच्छी तरह जानता था कि अमृता के पास केस लड़ने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, और अगर केस लंबा चला तो जीत पक्का उसी की होगी। अमृता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम अपने ही बच्चे को पैसों के दम पर खरीदने की कोशिश करेगा। उस पल अमृता को यकीन हो गया कि अब उनके रिश्ते में लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। विक्रम को अब भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए तो वह बस गुस्से में गलती से उठा हुआ एक हाथ था, लेकिन तभी उसके बॉस की एक बात ने उसे आईना दिखा दिया। विक्रम खामोश हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गुस्से में कभी अपने बॉस पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। यही वह वजह थी जिसे अमृता चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। आखिरकार विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अमृता की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। तलाक की कार्यवाही के दौरान अमृता अपनी सास के पास गई और झुककर पूरे दिल से उनसे कहा कि वे अपना ख्याल रखें। अमृता ने कहा कि वह उनकी बहुत आभारी है कि उन्होंने विक्रम और उसकी शादी के लिए हामी भरी थी। शादी से पहले अमृता ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक हाउसवाइफ बनेगी। उसे तो ठीक से पराठे बनाने भी नहीं आते थे, लेकिन वह हमेशा एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती रही ताकि वह अपनी सास और पति के प्यार का सम्मान कर सके। लेकिन उस दिन की पार्टी ने अमृता को यह समझा दिया कि उसकी सास ने कभी अमृता से प्यार नहीं किया था, बल्कि वे तो सिर्फ विक्रम की पत्नी वाले उसके दर्जे से प्यार करती थी। उसकी जगह कोई भी और लड़की होती तो वे उस पर भी उतना ही प्यार लुटाती। यहाँ तक कि किसी ने विक्रम को यह भी नहीं बताया कि उसने गलत किया है, और अगर उसने गलती की भी थी तो भी अमृता से यही उम्मीद की गई कि वह उसे भुला दे। लेकिन अमृता इस कड़वाहट को अपने मन में दबाकर उनके साथ नहीं रह सकती थी। आखिर में सास ने अमृता से कहा कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह हम माता पिता की गलती है, क्योंकि हमने कभी अपने बेटे को यह सिखाया ही नहीं कि औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। अमृता के इस अडिग फैसले ने वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें खोल दी। अमृता का भाई खुद अपनी पत्नी के पास गया, अपनी गलती मानी और उन्होंने अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वकील ने भी अपने पति से कह दिया कि वह उसके पिता की कंपनी से इस्तीफा देकर अपनी खुद की लॉ फर्म खोलेगी। उसने आखिरकार उस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने का फैसला कर ही लिया। उधर विक्रम के घर काम करने वाली मेड ने भी अपने पति से कह दिया कि वह अब काम पर नहीं जाएगी और सिर्फ घर पर ध्यान देगी। अपने पति की रोज रोज की मार खाने के बावजूद उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही। उसने तो एक चाकू निकालकर सीधा अपने पति के हाथ में थमा दिया। उसके इस बेखौफ अंदाज को देखकर उसका पति बुरी तरह डर गया। फिर उस औरत ने अपने पति को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। वह बहुत लंबे समय से यह सब घुट घुट कर सह रही थी। भले ही पारिवारिक मजबूरियों के चलते वह इस शादी को नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन अब वह अपने पति की गुलाम बनकर भी नहीं रहना चाहती थी। वह अपने हक और बराबरी के साथ जीना चाहती थी। शादी कभी भी बेड़ियों की तरह नहीं होनी चाहिए। किसी को भी आपको चोट पहुंचाने का हक नहीं है, भले ही वह लंबी शादीशुदा जिंदगी में मारा गया सिर्फ एक थप्पड़ ही क्यों न हो। इससे पहले कि आप किसी के अच्छे पति या पत्नी बनना सीखें, कृपया पहले खुद से प्यार करना सीखें।